हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट 2025-26 और 25-26 के बजट का आज हम लोग है की हाइलाइट्स आज हम लोग देखने वाले हैं। याद रखिएगा, जो हमारा जो बजट है 3 मार्च को पेश हुआ था, जिन्होंने श्री वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को पेश किया था। और ये बजट जो है छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन बन सकता है, छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो किस विभाग ने जारी किया है? तो वित्त विभाग ने जारी किया है। आज का जो होगा क्लास, ये की हाइलाइट्स, बजट के की हाइलाइट्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ जो बजट है, यह जो है छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट है, जिसको वित्त मंत्री ने हाथ से लिखा है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला हस्तलिखित बजट कब पेश किया गया? वह 2025-26 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस साल के बजट का जो थीम है, उस साल का थीम है गति। ठीक है, इस साल के बजट का थीम क्या था? ज्ञान। तो ज्ञान के लिए गति। ठीक है, ज्ञान के लिए गति। ठीक है, कलर ले लेते हैं। देखिए, ज्ञान के लिए गति पिछले वर्ष की प्रगति पर आधारित और 2030 के लक्ष्य, जो एसडीजी लक्ष्य 2030 था, लक्ष्य की ओर तेजी से प्रगति के लिए ज्ञान के लिए गति थीम पर आधारित ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, ज्ञान के लिए गति, याद रखिएगा ये आपके एसे का एक हो भी सकता है टॉपिक। ठीक है, ज्ञान के लिए गति। ठीक है, तो मेंस में आपके ऐसे का एक टॉपिक बन सकता है। ठीक है, ये ज्ञान के लिए गति थीम के साथ एक बजट पेश किया गया है। अब इस गति का फुल फॉर्म क्या होता है? गति, जी फॉर ग से गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस माने सुशासन। ठीक है, ठीक है, ग ई मतलब GATI को लिया है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा, GATI है गति। ठीक है, GATI, A फॉर G फॉर ग, T फॉर ट और I फॉर ई। ठीक है, ग से गुड गवर्नेंस, अ से एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचनात्मक विकास में तेजी। ठीक है, ट से टेक्नोलॉजी यानी बोले तो प्रौद्योगिकी। ई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोले मतलब औद्योगिक विकास। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें एग्जाम से ऐसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि गति थीम का, है ना, फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो ग से गुड गवर्नेंस, अ से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अधोसंरचनात्मक विकास में तेजी, ट से टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसी से क्या आया था पिछले साल? गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान, तो पिछले साल का थीम क्या था? ज्ञान। तो ये क्या था? ज्ञान के लिए गति। अब इस ज्ञान के लिए क्या आया है? गति। इस साल का बजट का थीम क्या है? गति, गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। गति का अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गति के अंतर्गत रखा गया है। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन। अब सुशासन में क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, मतलब सुशासन के अंदर क्या क्या रखे गए हैं? तो गति में याद रखना, पहला जो है जी फॉर गति, और गति में पाएगा शासन में सुधार। सुशासन में क्या क्या आएगा? बेहतर सेवा वितरण, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये किस में आएंगे? सुशासन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ या एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या कहेगा? विकास को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे, निजी निवेश नीति में सुधार किया जाएगा और व्यवसाय करने में आसानी होगी। ठीक है, ए फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचनात्मक संरचना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी मींस प्रौद्योगिकी। इसमें क्या क्या आएगा? आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं को सुरक्षित करना, सेवा वितरण को बढ़ाना और उन्नत विश्लेषण। ठीक है, यह है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक विकास में क्या कहेगा? औद्योगिक विकास, नई औद्योगिक नीति, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः की थीम रखे गए हैं, मतलब गति के अंतर्गत इन सारी चीजों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस साल के जो बजट का आकार है, अगर करोड़ में देखें, ठीक है, तो लगातार हमारा क्या है? बढ़ता जा रहा है ग्राफ। ठीक है, हमारा ग्राफ लगातार क्या हो रहा है? बढ़ते की ओर है। हमारा जो है लक्ष्य क्या है? 2030 तक हमारा लक्ष्य है 10 लाख करोड़ का करना है हमको, है ना। 2001-2 में जब था 5,705 करोड़ बजट का आकार था, 2010 में बढ़ के 24,000 हो गया, 2020 में 95,000 करोड़ हो गया
और 2024 में 1,40,000 करोड़ था, जो अब बढ़ कितना हो गया 1,65,000 करोड़ रुपए की हमारी क्या है बजट है। छत्तीसगढ़ जो है लगातार ग्रोथ करने वाला राज्य है सभी राज्यों में, ठीक है। जो साथ में समकालीन राज्य बने थे उन सब में सबसे ग्रोथ करने वाला राज्य क्या है छत्तीसगढ़। 1,65,000 करोड़ रुपए का हमारा क्या है बजट है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर हम लोग देखें बजट 2025-26 एक नजर में, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां जो है 1,25,900 24-25 का अनुमान है, जो कि 25-26 से बढ़कर कितना हो जाएगा 1,41 करोड़, इसमें वृद्धि कितनी होगी 12%, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य का राजस्व। राज्य का राजस्व जो है 68,400 करोड़ था 24-25 में, इसमें बजट का अनुमान है कि इस साल कितना हो जाएगा 76,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, जिसमें वृद्धि का अनुमान कितना है 11%, ठीक है। इसमें अगर देखें तो केंद्र से प्राप्ति आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा कि केंद्र से प्राप्ति की वृद्धि कितना है 13%, और राज्य से पूंजीगत प्राप्तियों की पूंजीगत प्राप्तियां जो है 12%, ठीक है। इतने सारे की हाइलाइट्स हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर ये ब्लैक खुद शासन ने हाईलाइट कर दिया है, तो इस चीज को हमको जानना जरूरी है। राजस्व प्राप्तियां कितने हैं 1,41 का अनुमान रखा गया, जो कि पिछले साल से कितना है वृद्धि 12%, और राज्य का राजस्व कितना है 76,000 करोड़ अनुमान रखा गया, जो पिछले साल से वृद्धि कितने खाता है 11%, ठीक है। इसके अलावा हमको देखना है कुल प्राप्ति, ठीक है। केंद्र से प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति, इसके अलावा कुल प्राप्ति है 1,47,500 करोड़ पिछले साल का था, हम लोग पिछले बजट में पढ़ चुके हैं 1,47,500 करोड़ था पिछले साल का बजट। इस साल के बजट का आकार कितना है 1,65,000 करोड़, ठीक है, जो कि लगातार क्या है बढ़ते हुए है। इसमें कितनी वृद्धि हुई है 12%, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पिछले साल से इस साल के बजट में कितनी वृद्धि हुई है लगभग 12%, ठीक है। पहले साल 1,45,500 करोड़ था, इस साल कितना है 1,65,000 करोड़। कुल व्यय कितना हुआ है 1,47,446, इस साल कितना है 1,47,165 1,65,000, इसमें भी लगभग कितना वृद्धि हुआ है 12%। देखो दोनों सेम है डाटा, तो मतलब कुल आय और कुल व्यय, प्राप्ति मतलब आय, ठीक है, प्राप्ति मतलब आय, तो कुल आय और कुल व्यय दोनों में कितना वृद्धि हुआ है 12%, ठीक है। और 1,47,500 करोड़ लगभग दोनों में है, ठीक है, और 46,500 और 1,65 जो है आपका क्या है 1,65,000 करोड़ बजट का आकार है। इसमें अगर हम लोग देखें तो ठीक, अरे यार, ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका जो ठीक है, इसमें देखें राजस्व अधिक या राजस्व घाटा कितना है। राजस्व घाटा जो है आपका, राजस्व घाटा 1,060 करोड़ है, और वर्तमान में जो राजस्व घाटा, जो घाटा नहीं बोलेंगे सरप्लस में बोलेंगे, तो सरप्लस अभी वर्तमान में हम लोग क्या है राजस्व अधिक या घाटा लिखा हुआ है, तो हम किस में है प्लस में है 1,060 करोड़, पिछले साल प्लस में थे 24-25 में, इस साल जो है हम लोग 2,804 करोड़ रुपया सरप्लस में है। ये आपके लिए क्या होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डाटा में, कि हम लोग 2,804 करोड़ रुपए क्या है सरप्लस में हैं वर्तमान में, ठीक है। 2,804 करोड़ वर्तमान में हम लोग राजस्व अधिक के हैं, ना कि घाटा में है, ठीक है। ग्रीन ये दिखाता है कि हम लोग क्या है सरप्लस में है, ठीक है। बाकी राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है हमारा 22,900 करोड़ इस साल का, पिछले साल कितना था 19,696, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये डाटा है जो मैंने गोला गोल लगाया है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा इस साल के लिए राजस्व अधिक है ना, छत्तीसगढ़ लगातार राजस्व अधिक में ही आ रहा है ना। पिछले साल 1,060 करोड़ राजस्व अधिक था, इस साल लगभग दुगना है 2,804 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां कितना है हमारा 1,25,900 24-25 के लिए, इस साल कितना अनुमान रखा गया है 1,41, इसमें वृद्धि हुई है 12%, ठीक है। देखो लगभग सब में क्या है 12% वृद्धि हो रही है। राज्य का राजस्व कितना है 68,400 करोड़, इसमें वृद्धि होकर कितना अनुमान रखा गया है 76,000 करोड़, इसमें वृद्धि कितनी का अनुमान रखा गया है 11%, ठीक है। बाकी आप सब पढ़ सकते हो, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है। केंद्र से प्राप्तियां कितना है 57,500 करोड़, इस साल कितना रखा गया है अनुमान 65,000 करोड़, जिसमें कितना वृद्धि है 13%, ठीक है। देखो 11% क्या है आपका राज्य का राजस्व, राज्य का राजस्व की प्राप्तियां कितनी है 12%, और 13% क्या है आपका केंद्र से प्राप्ति, लगातार क्रम में देखो 11% राज्य का राजस्व है, राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है, मतलब प्राप्ति मतलब आय 12%, और केंद्र से प्राप्ति कितनी हुई है 13%, तो राज्य का 12, तो रेवेन्यू 12 और
केंद्र से प्राप्ति हुई है 13%। तो एक क्रम में है, ये आप याद रख सकते हैं, ये आपके लिए इंडोनेट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां कितना है, 21,600 था 24-25 में, इस साल का क्या अनुमान रखा गया है 24,100 करोड़, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है 12% की। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ डाटा एक और देख लेते हैं। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है इस साल का, याद रखना 50,000, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय करों राज्य का हिस्सा 44,000 से बढ़ गया 50,000 हो गया, लगभग कितना बढ़ा है 14% की वृद्धि हुई है। वैसे ही एक और डाटा रखना है सहायता अनुदान, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है 15,000 करोड़, पहले 13,500 था, अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है 11%। तो मुख्यतः चीजों को हमको हाइलाइट्स में याद रखना है। बाकी जो है वर्तमान में हमारा लोक ऋण, हमारा ऋण कितना है वर्तमान में, ऋण में वृद्धि हुई है 16% की। ठीक है, तो मेनली हमको याद रखना है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां, राज्य का राजस्व, ठीक, केंद्र से प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, जो सरकार ने खुद हाईलाइट करके दिया है, इस चीज को मुख्यतः फोकस करना है हमने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इससे आप समझ सकते हो क्या ना, पाई चार्ट से देखो 46%, यही एग्जाम में पूछा जाता है, 46% राज्य का अपना राजस्व आय, कुल प्राप्तियों का टोटल प्राप्ति, प्राप्ति मतलब आय, प्राप्ति मतलब आय। अब अपना आय कितना है 100%। ठीक है, इन 100% में 46 क्या हो गया, राज्य का अपना खुद का है 46%। अब 100 में माइनस करोगे 46 तो कितना आ जाएगा आपका, 100 में माइनस करते हैं हम लोग 46, 46, 10 में से आएगा 4, 9 में से आएगा 5, 54% क्या आएगा केंद्र से प्राप्त अनुदान आ जाएगा। ठीक है, देखो 39% क्या है भारत सरकार से स्थानांतरण, कुल प्राप्तियों का स्थानांतरण 39% है। ठीक है, इसके अलावा 15% क्या है आपका, 15% क्या दिया है कैपिटल रिसिप्ट, तो अलग है ना, 23,000 करोड़ 55%। टोटल याद रखना है कि याद रखना केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है 54%, याद करते हो। 100 में माइनस करना है अपने को, 100 माइनस करेंगे जो बचेगा केंद्र से प्राप्त अनुदान। राज्य का अपना राजस्व आय कितना है 46%, ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना इस बार राज्य का राजस्व आय कितना है 46%। 46 100 माइनस करेंगे कितना आएगा 54। ठीक है, तो 54% का है केंद्र से प्राप्त अनुदान का है। ठीक है, इसी प्रकार कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत। ठीक है, और इसको रेवेन्यू मतलब राजस्व, राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितना है 85%, अब पूंजीगत प्राप्ति कितना है 15%। ठीक है, तो पूंजीगत प्राप्तियां कितना है 15%, राजस्व प्राप्ति 85%। ठीक है, ये दो याद रखना है डाटा, ये इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत प्राप्ति 15%, पूंजीगत 15, पूंजीगत प्राप्ति 15%, राजस्व 100 में से 15 माइनस कर देंगे कितना है 85। ठीक है, दो प्रकार का होते हैं राजस्व प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व कितना है 85 सॉरी, पूंजीगत प्राप्ति कितना है 15%। वैसे ही कि राज्य का खुद का राजस्व आय कुल प्राप्ति कितना है टोटल 100% है, 100% में खुद का कितना है 46, बाकी जो बचा वो क्या होगा केंद्र से प्राप्त अनुदान हो जाएगा 54%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार से स्थानांतरण, कुल प्राप्ति का स्थानांतरण है 39%। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अभी जो पढ़े हम लोग, आय प्राप्तियां 85% और पूंजीगत प्राप्तियां 15% है ना। तो दो प्रकार का होते हैं, एक होता है राजस्व आय, एक होता है पूंजीगत आय। राजस्व आय कितना है, राजस्व आय 85% और पूंजीगत प्राप्ति 15%। जो राजस्व आय है टोटल अगर करोड़ में देखें तो 1,40,000 करोड़, जबकि पूंजीगत प्राप्ति क्या है 24,000 करोड़। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1,65,061 करोड़। अभी पीछे पढ़े हम लोग 1,65 है ना, से पढ़े थे 1,65 कहाँ गया, ठीक है कहाँ गया 1,65 देखो। ठीक है, कुल प्राप्तियां 1,65,100 करोड़। ठीक है, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि इसमें कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति कितना है और पूंजीगत प्राप्ति कितना है। राजस्व प्राप्ति जो है आपका, राजस्व प्राप्ति कितना है आपका 85% और पूंजीगत प्राप्ति है 15%। जो राजस्व प्राप्ति है 1,41 करोड़, 1,41,000 करोड़ और 24,000 करोड़ आपका पूंजीगत प्राप्ति। टोटल अगर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 1,65,100 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ना, ये देखो ये दिखा रहा है ग्रीन वाला, ठीक है, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, राज्य का खुद का कर राजस्व कितना है आपका 71%। ठीक है, और स्टेट ऑन टैक्स नॉन रेवेन्यू, राज्य का अपना खुद का गैर कर राजस्व कितना है 71 में माइनस कर देंगे बचेगा 29%, ये दिया हुआ है। ठीक है, राज्य का खुद का राजस्व कितना है 71%
और स्टेट ऑन टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स मतलब गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व कितना है 29%। ठीक है, नेक्स्ट आता है रुपये का आना। अब देखते हैं कि एक रुपया है वो कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो रुपयों का आना कहाँ कहाँ जाता है, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये और पढ़े, राज्य का अपना, पढ़े ना, राज्य का अपना कर राजस्व कितना है 71% जो कि 54,000 करोड़ रुपया है, और राज्य का अपना गैर कर राजस्व कितना है 22,000 करोड़ जो कि 29% है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आता है रुपया, कहाँ कहाँ जाता है, आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये रुपया है स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू और स्टेट ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब राज्य का कर राजस्व, राज्य का अपना अपना कर राजस्व और राज्य का अपना गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 46%। राज्य का अपना कर राजस्व और राज्य का अपना गैर कर राजस्व दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 46%। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग अभी पीछे पढ़े थे 46% कहाँ गया, ये 46%। ठीक है, देखो 46% राज्य का अपना कर राजस्व और अपना गैर कर राजस्व दोनों मिलाकर 46%, 46 माइनस करके क्या जाएगा 54, केंद्र से प्राप्त अनुदान आ जाएगा। ठीक है, चलिए शेयर ऑफ स्टेट इन यूनियन टैक्स, मतलब राज्य का शेयर केंद्र में, है ना, टैक्सेस ड्यूटीज टैक्स में केंद्र राज्य का कितना योगदान है। तो उसके अलावा ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र से कितना अनुदान मिल रहा है, तो इन सरकार इसको बोलते हैं भारत सरकार से स्थानांतरण, जो कि कितना है 39%। इसको हम लोग देखें अभी, ये देखो 39% क्या है भारत सरकार से स्थानांतरण, यानी कुल प्राप्तियों कितना परसेंट है 39% क्या है भारत सरकार से स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या क्या जाता है, दो चीज जाते हैं, एक होता है शेयर ऑफ स्टेट इन यूनियन टैक्सेस, मतलब योगदान। ठीक है, राज्य का योगदान केंद्रीय करों में, केंद्रीय करों राज्य का अनुदान, इसको हिंदी बोलते हैं केंद्रीय करों में राज्य का अनुदान, राज्य का योगदान। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान, केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। ठीक है, अब ये दोनों मिला कितना है 39%। तो भारत सरकार से स्थानांतरण, भारत सरकार से स्थानांतरण में क्या कहता है, दो चीज आते हैं, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, दो चीज होता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा या योगदान और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान, ये दोनों मिला के है 39%। ठीक है, और राज्य का अपना राजस्व कितना है 46%, जिसमें दो चीज आता है राज्य का अपना खुद का कर राजस्व और राज्य का खुद का अपना गैर कर राजस्व, कर राजस्व गैर कर राजस्व दोनों मिलाकर क्या आ जाता है 46%। और केंद्र से जो ट्रांसफरेबल है ना इनकम वो कितना है 39%, जिसमें दो चीज आता है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। नेक्स्ट है नेट पब्लिक डेट, शुद्ध लोक ऋण। ठीक है, नेट मतलब शुद्ध लोक ऋण। ठीक है, मतलब जो हम लोग उधारी लेते हैं, और रिकवरी फ्रॉम लोन ऑफ एडवांस, जो लोन लेने से है ना रिकवरी होता है, लोन देने से मतलब उसमें ब्याज मिलता है और जो रिकवरी मिलता है, और नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट है ना लोक प्राप्तियां, तो ये क्या है पूंजीगत प्राप्तियां इसको बोलते हैं। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां मतलब आय। ठीक है, ये कितना है 15%, ये टोटल मिला देंगे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, तो ये इतना रुपया आता है हमारा। ठीक है, ये अलग अलग दिखाया है। ठीक है, इतना अलग से आता है, तो याद रखना है कि 46% राज्य का अपना स्वयं का राजस्व है, केंद्र से स्थानांतरण कितना है 39% और पूंजीगत प्राप्ति कितना है 15%। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुपया कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है, प्रतिबद्ध व्यय में जाता है हम लोग को 34%, सहायता एवं सब्सिडी में कितना जाता है 40%, पूंजीगत व्यय में कितना जाता है 16% और अन्य में 10%, मतलब इतना रुपया हम लोग व्यय करते हैं, आता है उधर से इतने परसेंट वहां से आता है, और जाता कहाँ कहाँ है, पहले बात प्रतिबद्ध व्यय में जाता है, दूसरा है सहायता और सब्सिडी में दिया जाता है, जैसे केंद्र भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर दिया है सब्सिडी देती है कृषि में। ठीक है, बहुत सारी चीजों में देती है ना, आप उपकरण में लेंगे तो अभी सूर्य घर योजना चल रहा है उसमें भी सब्सिडी दिया जा रहा है, पूंजीगत व्यय में। ठीक है, अन्य चीजों में, इन सब में क्या होता है रुपया जाता है, तो ये आना और रुपये का जाना, आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट, प्रमुख विभागों के बजट में वृद्धि, तो कुछ कुछ विभाग हैं जिसका बजट में वृद्धि की गई है, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं किस किस विभाग में कितना बजट वृद्धि किया गया है। यहाँ पे ना राशि ना देख करके हमको बजट में वृद्धि देखना है, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस विभाग में बजट सबसे ज्यादा वृद्धि किया गया है। तो इस बार देखेंगे तो हम लोग सबसे ज्यादा बजट में वृद्धि दिख रहा है मुझे
47%, ठीक है, 100% और 119%। सबसे ज्यादा विभाग में कौन से विभाग में तो है, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में कितना वृद्धि किया गया है, 119%। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में किया गया है 100% वृद्धि किया गया है, ठीक है। खाद्य नागरिक उपभोक्ता विभाग में किया गया है 47%, ठीक है। महिला एवं बाल विकास में किया गया है 45%, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया है 43%, परिवहन विभाग में किया गया है 37%। चूंकि इतना सारा डाटा याद करने से कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में टॉप 3 कम से कम आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा वृद्धि मैक्सिमम वृद्धि पे किया गया है, तो मैक्सिमम वृद्धि किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में, ठीक है। वाणिज्य उद्योग विभाग में इसका वृद्धि किया गया है। अगर हम देखें सबसे कम वृद्धि किसमें है, तो लोक निर्माण विभाग में, ठीक है। लोक निर्माण विभाग में सबसे कम वृद्धि किया गया है, और कितना है वो, ठीक है। लोक निर्माण विभाग में आपका कितना है देख लेते हैं। लोक निर्माण विभाग का वृद्धि है 19%, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम कितना है हमारा, वाणिज्य उद्योग विभाग 119%, ठीक है। वाणिज्य उद्योग विभाग में 119%, जबकि सबसे कम वृद्धि किसमें है, लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी, ठीक है। पीडब्ल्यूडी विभाग में कितना वृद्धि किया गया है, मात्र 19%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विभागों का आवंटन, चलिए ये आपका प्रमुख विभाग का आवंटन, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ये प्रमुख विभागों का आवंटन कहां से कहां तक, किस विभाग का कितना आवंटन किया गया है। तो प्रमुख विभागों का आवंटन अगर हम देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग में सर्वाधिक इसमें क्या किया गया है, आवंटन किया गया है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग में, स्कूल शिक्षा विभाग में कितना आवंटन किया गया सर्वाधिक, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 22,000 करोड़ लगभग स्कूल शिक्षा विभाग को सर्वाधिक आवंटित किया गया है, ठीक, ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग को। नेक्स्ट है पंचायत एवं ग्रामीण विकास। अभी एडीओ एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एडीओ विभाग के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कितना बजट आवंटित किया गया है, 18,440 करोड़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एडीओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। प्रमुख विभाग को आवंटन हम देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग कितना आवंटित किया गया है, 22,000 करोड़। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग किया गया है 18,000 करोड़। मोटा मोटी आपको याद रखना है 22, 18। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा 361, 461, 561, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 18,000, 19,000, 20,000 ऐसा। कृषि विभाग को किया गया है आपका 13,000 करोड़। पीडब्ल्यूडी विभाग किया गया है 9,500 करोड़, ठीक है। खाद्य आपूर्ति विभाग को किया है 9,440 करोड़। गृह विभाग किया गया है 8,380 करोड़। महिला एवं बाल विकास को किया गया है 8,245 करोड़, ठीक है। लोक स्वास्थ्य पर्यावरण किया गया है 8,040 करोड़। ऊर्जा किया गया 7,000 करोड़, 6,000 करोड़ लगभग नागरिक प्रशासन विभाग को, और लोक स्वास्थ्य विभाग को 500-300 करोड़, ठीक है। इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल याद रखना है स्कूल शिक्षा, पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि विभाग, क्योंकि आपकी एडीओ से जुड़ता है ये। स्कूल शिक्षा विभाग में इसलिए याद रखना है क्योंकि सर्वाधिक बजट का आवंटन किया गया है 22,356 करोड़। और जो लोग ढोल पीट पीट के बता रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आने वाला है ना, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि शिक्षा विभाग में आवंटित बजट का उद्देश्य शिक्षक भर्ती को लाना है। एक ऑप्शन हो सकता है जिन्होंने बोला गया है 10,000 भर्ती आ सकती है। 10,000 में बहुत सारी भर्ती है, किसी को केवल शिक्षक भर्ती नहीं है ना, 10,000 सरकारी भर्ती है, तो बहुत सारी वैकेंसी हो सकती है। इसका स्कूल शिक्षा विभाग में बाउंड्री बनाना, मैदान निर्माण, खेल सामग्री, अतिरिक्त भवन, इन सब के लिए बजट इस बार आवंटित किया गया है। चूंकि बहुत सारी नवीन स्कूलों का निर्माण हुआ है, वहाँ पर अतिरिक्त भवन, ठीक है, मैदान निर्माण, खेल सामग्री, इन सब चीजों के लिए आवंटित किया गया है, न कि शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तो ये कहीं भी उल्लेख नहीं है, लोग ढोल पीट पीट के बता रहे हैं शिक्षक भर्ती आने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका प्रमुख विभागों के बजट में हिस्सा। तो स्कूल शिक्षा विभाग का बजट में हिस्सा कितना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग का अगर इतना ज्यादा बजट का आवंटन किया गया है, हाँ कितना किया गया है, 22,000 करोड़, तो बजट में हिस्सा कितना है, टोटल बजट कितना होगा, 100%। इस 100% में अकेला 12% किसका हिस्सा है, स्कूल शिक्षा विभाग का। पंचायत विभाग कितना हिस्सा है, 10%, ठीक है। और कृषि विभाग कितना है, 8%। तो यही मैं टॉप 3 बता रहा था, ठीक है। ये 18,000, सॉरी 22,000, 18,000, 13,000, 22,000 स्कूल, 18,000 पंचायत, और कृषि कितना, 13। 22,000 स्कूल, 18,000 पंचायत और 13,000 लगभग आपका कृषि, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग का कितना है, 12%, ठीक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है 10%,
और कृषि विभाग कितना है 8%। बाकी ये सब टाइम पास है ना, इन सब पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। टॉप 3 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कूल विभाग कितना हिस्सा है बजट में 12%, टोटल 100% 12% अकेला किसका है, स्कूल विभाग का, पंचायत का 10% और कृषि विभाग का 8%। वो जब बताया था 22,000 करोड़, ठीक है, इसका 18,000 करोड़, इसका 13,000 करोड़, ठीक है, मोटा मोटी याद होना चाहिए। चलिए प्रमुख योजनाएं, कौन कौन सी योजना के लिए कितना कितना बजट आवंटन किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए कितना किया गया है 10,000 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है 8,500 करोड़। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 8,500 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, चूंकि ये योजना अभी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के ऐसे का टॉपिक हो सकता है, ठीक है, ऐसे का टॉपिक हो सकता है। महतारी वंदना ये भी मेंस के ऐसे का टॉपिक हो सकता है, ठीक है, मेंस के ऐसे का टॉपिक हो सकता है। महतारी वंदना के लिए 5500 करोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के कोई एग्जाम के लिए, ठीक है, महतारी वंदन योजना के लिए, ठीक है। तो 5500 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है महतारी वंदन के लिए। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, देखो 4500 माइनस 1000 करोगे तो प्लस करोगे तो 5500 करोड़, 5500 करोड़ महतारी वंदन के लिए। जल जीवन मिशन के लिए 45 करोड़, देखो दोनों के लिए 45 मिशन, मतलब खाना और पीना, देखो खाद्यान्न से खाना और जल को क्या आना है पीना, और खाने और पीने के कितना है 4500 करोड़ रुपया दिया गया है, ठीक है। 45 रुपया में क्या करना है हमको, खाना और पीना है। 55 रुपया में क्या करेंगे, महतारी का वंदन करेंगे, और 85 रुपया में क्या मिलेंगे, घर बना सकते हैं, ठीक है, और 10,000 हो जाएगा तो कृषि का उन्नति कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली के लिए 3500 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए मनरेगा के लिए 2800 करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़, ठीक है। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1500 करोड़। 1500 शहरी और 1200 ग्रामीण आंगनबाड़ी निर्माण करने के लिए, क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है शायद। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़। जनमन सड़क निर्माण योजना के लिए 500 करोड़। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 738 करोड़। सबके लिए आवास योजना के लिए 875 करोड़, ठीक है। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो गया था, उसके लिए सॉरी चाहूंगा, है ना। समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितना किया गया है 1981 करोड़, ठीक है, 1981 करोड़, ठीक। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के लिए 500 करोड़। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए 200 करोड़, और 1500 शहरी और 1200 ग्रामीण आंगनबाड़ी खोले जाएंगे। तो मुख्यतः मैं बता रहा था कि यही 4-5 जो है डाटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए 4500, और खाने और पीने के लिए बोला था 4500, और 5500 देना है महिला को, और उसके अलावा 85 देना है आवास को, ठीक है, मतलब खाएंगे पिएंगे 45 में, है ना। महतारी को देंगे 55 रुपया और रहेंगे 85 रुपया, मतलब रहने के लिए देना पड़ेगा 85 रुपया, ठीक है। और कृषकों को उन्नति करना है देना पड़ेगा 10,000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए कितना देना है 3500 करोड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बजट के चीजें हैं जो एक बार पूछ सकता है कितना कितना प्रमुख योजनाओं के लिए कितना कितना आवंटन किया गया। तो ये मुख्यतः 4-5 डाटा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना के 738 करोड़, तो ऐसे कुछ कुछ डाटा जो आप रट सकते हो जिसमें आपके एग्जाम में लिखने के लिए मिल सकता है और मेंस के लिए काम आ सकता है। नवीन पहल का किया गया है, ये अभी वर्तमान में सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि यहाँ से क्या करेंगे, कुछ योजनाओं को लॉन्च करेंगे, जिसमें पहला आपका योजना है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ठीक है। ये हाल ही में लॉन्च किया जाएगा कुछ सालों बाद, ये बजट में ऐसी घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मोबाइल टावर योजना, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना का घोषणा किया गया है बजट में। मुख्यमंत्री परिवहन योजना घोषणा किया गया है बजट में। मुख्यमंत्री बाईपास और रिंग रोड निर्माण, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है ट्रैफिक को लेकर के दिक्कत होता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री बाईपास और सड़क रिंग रोड निर्माण योजना। अटल सिंचाई योजना, ये नई योजना है ना, जो देखने को मिलेंगी आपके इस साल में, ये बजट में घोषणा किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 30 वाट तक के लिए क्या किया गया है, छत पर लगाया जाएगा सोलर पैनल, ठीक है। लगभग 1 करोड़ घर क्या होंगे, इससे लाभान्वित केंद्र की योजना है। मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान निधि योजना। कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, ठीक है। अब देखो कुनकुरी कुछ साल बाद क्या लगता है मेरे को जिला ही बन जाएगा, तो सब चीज कुनकुरी में हो रहा है। कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा, 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की स्थापना की जाएगी, NIFT फैशन टेक्नोलॉजी।
SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी ये विकसित किया जाएगा। तो ये मुख्यतः नवीन पहल किया गया है जो कि बजट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुड गवर्नेंस। अच्छा, जो गति है, गति का फुल फॉर्म क्या है, उसके लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। गति में क्या किया जाएगा, तो गुड गवर्नेंस से अर्थ क्या है, सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन करना, फाइलों के ऑनलाइन प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए ई फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन, अटल निगरानी पोर्टल, अटल इनोवेशन मुख्यमंत्री डैशबोर्ड जो शुरू किया गया था, अटल इनोवेशन पोर्टल का विकास जो कि सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा। ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली, खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन किया जाएगा। सरकारी योजनाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना की जाएगी। अचल संबंधी की खरीदी बिक्री के लिए फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण, ठीक है, पेपरलेस पंजीकरण होगा, पेपर की यहाँ पे क्या होगी, पर्यावरण की बचत होगी। IIM और IIT के रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप का निर्माण किया जाएगा। जेम पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जेम पोर्टल का इसमें क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जी गति में सेकंड है GATI, तो उसमें A4 क्या है, A4 में लिखा है ALB की अधोसंरचना, ALB की अधोसंरचना विकास के लिए आवंटन कितना है 750 करोड़, बागवानी विश्वविद्यालय के लिए है 170 करोड़, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए है 100 करोड़, और जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास करना है। ठीक है, पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 70 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन है। नए अग्निशमन स्टेशन की स्थापना करना है, इसके लिए 44 करोड़ दिया गया है। इसके अलावा आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया जाना है। इससे एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचनात्मक का विकास होगा। ठीक है, संरचना से विकास की ओर, है ना, ऐसा बोला गया है। इसके लिए इतना बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अरे यार नेक्स्ट है आपका T फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, T फॉर टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा देखते हैं। डायल 100 और 112 सेवाएं के लिए 125 करोड़ विकसित किया जाएगा। ई धरती का कार्यान्वयन किया जाएगा, ई धरती ऐप, है ना। वाणिज्यिक कर विभाग में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का के लिए क्या 40 करोड़ की स्थापित 41 करोड़ आवंटन किए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी, 40 करोड़ इसके लिए किया गया बजट में। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 40 करोड़, अदालतों कंप्यूटरीकरण किया जाएगा 37 करोड़, उसके लिए आवंटन किया गया है। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्किंग प्रणाली का संचालन और रखरखाव के लिए 25 करोड़ आवंटन किया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण के लिए 24 करोड़ आवंटन किया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी, इससे टेक्नोलॉजी क्या होगा, छत्तीसगढ़ में विकसित होगा, इस टेक्नोलॉजी को आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या है, पिछले वर्ष तुलना में बजट में आवंटित 3 गुना से अधिक क्या किया जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। व्यवसायिक सुधार कार्य योजना के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे इन्वेस्ट भारत किया जाता है। रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति लाई जाएगी। मुख्य क्षेत्रों के अलावा सेवा क्षेत्र का संवर्धन किया जाएगा। अग्निवीर और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः हम लोग पढ़े गति के अंतर्गत। अब देखो शिक्षा, जिसमें सर्वाधिक 22,000 करोड़, ठीक है, लगभग आवंटन किया गया है, जो कि लगभग कितना है 12% के बराबर है। ठीक है, पूरे बजट का 12% है। इसमें क्या है, कॉलेजों के निर्माण के लिए 212 करोड़, 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बोला था, ठीक है, कि स्कूल शिक्षा विभाग में किस किस के लिए दिया गया है, तो कॉलेजों के निर्माण के लिए, यानी कि नवीन भवन के लिए, ना कि शिक्षक भर्ती के लिए। तो 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के उन्नयन के लिए 50 करोड़। ठीक है, बलरामपुर और राजनांदगांव में एक नए 500 सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधान है। दिव्यांग जनों के लिए क्या है, शैक्षणिक संस्थान 30 करोड़। नवा रायपुर में एडू सिटी बनेगा, तो पूछ सकता है एडू सिटी कहाँ स्थापना की जाएगी, नवा रायपुर में एडू सिटी। एडू सिटी मतलब एजुकेशन सिटी। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री के लिए 277 करोड़, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि पीएम श्री का कितना एंट्री किया गया है, 277 करोड़। IITI का आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़। 12 नर्सिंग कॉलेज और 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए, है ना, 34 करोड़ और 6 करोड़। 75 उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कॉलेज के लिए 75 करोड़।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT को बजट में किया गया है और इसके लिए कितना दिया गया है 50 करोड़। तो NIFT की स्थापना की जाएगी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी, इसके लिए बजट में किया गया है 50 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है, न कि शिक्षक भर्ती के लिए किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1850 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना इंपोर्टेंट है, इसके लिए दिया गया है 1500 करोड़, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़, ठीक है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 132 करोड़। भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान, कार्डियक मतलब हृदय से जुड़ा होगा, इसलिए 10 करोड़। और रायपुर में ART केंद्र की स्थापना, इसके लिए कितना किया गया है 10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महिला एवं बाल विकास में महतारी वंदन इंपोर्टेंट है, 5500। खाना और पीना बताया था 4500। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़, ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के लिए 133 करोड़, ठीक है। मातृवंदना योजना के लिए 100 करोड़। मिशन वात्सल्य के लिए 100 करोड़। हाई स्कूल की लड़कियों को साइकिल वितरण के लिए 50 करोड़। साइकिल वितरण कब शुरू हुआ था 2004-5 से, ठीक है। ये आपके एडीओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 40 करोड़ दिया जाता है, 50,000 रुपया केवल 2 बेटियों को दिया जाएगा। एकीकृत समर्थन सेवा प्रदान करने के लिए 1 स्टॉप सेंटर सखी, ठीक है, इसके लिए 20 करोड़ और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है 181, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जनजातियों, तो नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता के लिए 220 करोड़। जनजातीय क्षेत्रों में सुविधा का विस्तार करने के लिए 221 करोड़। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 50 करोड़। धरती आबा जो इंपोर्टेंट है, अभी राजपुर शुरू हुआ था बलरामपुर से, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़। पाम ऑयल खेती के लिए 25 करोड़। बस्तर ओलंपिक के लिए भी इसे प्रदान किया गया है। बस्तर सरोजा में होम स्टे का विकास किया जाएगा। जसपुर में साहसिक पर्यटन, जसपुर में साहसिक पर्यटन और सर्किट का विकास किया जाएगा। सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की जाएगी, ठीक है। बस्तर सरगुजा में क्या किया जाएगा, बस्तर सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग में कृषि पंपकों को मुफ्त बिजली के लिए 3500 करोड़ इंपोर्टेंट है, 3 HP और 5 HP, ठीक है, 3 HP और 5 HP पंपों के लिए, है ना। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए 1000 करोड़। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 250 करोड़। सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए 25 करोड़। नियत नीलाधार योजना के लिए 40 शहरों में 70 गांवों को विद्युतीकरण के लिए 20 करोड़। प्रधानमंत्री कुसुम योजना विकसित किया जाएगा। नवा रायपुर में नया पावर स्टेशन विकसित किया जा रहा है, इसके लिए 20 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका GSDP में वृद्धि, ठीक है। तो वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5 लाख करोड़, 5,12,107 करोड़ से बढ़कर 5,67,800 करोड़ हो जाएगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 11% वृद्धि रहता है। ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। इसी को कहाँ करना है हमको 2047 तक 10,000 करोड़ करना है, ठीक है। हमने लक्ष्य क्या रखा है, मध्यकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य, हमको 10,000 तक करना है, ठीक है। GSDP 2025 में 12% की वृद्धि के साथ हम लोग 6,35,000 करोड़ पहुंचने तक की उम्मीद है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि कितना है 10%। राष्ट्रीय मतलब केंद्र स्तर पर वृद्धि कितना है 10%, 25-26 में हमारा कितना है 12% अनुमान है। तो हम लोग केंद्र से क्या चल रहे हैं, हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। केंद्र बोलता है कि हमको 10% वृद्धि हुई है, अब उसका अनुमान है हम लोग 12% वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं 6,35,000 करोड़ के साथ। पिछले साल का हमारा कितना था, बढ़ के 5% हो गया था, जबकि GSDP के 25-26 में ये क्या था 24-25 का था, जिसमें 11% की वृद्धि हुई है, जबकि 25-26 में हमारा अनुमान है कि 12% वृद्धि होगा। और ऐसा केंद्र सरकार क्या बोलता है कि 10%, मतलब हम लोग केंद्र से आगे चल रहे हैं। चलिए आप सभी के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे द्वारा जो है हाल ही में अभी ADEO की जो क्या है ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ केवल 999 में आपको कोर्स मिल रहा है। 999 में आपका हिंदी, ठीक है, आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, इन 4 सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल रही है। प्लस इसके साथ क्या मिल रहा है आपको, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 999 में कुछ समय
लिमिटेड ऑफर के लिए ये ऑफर है, और आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप देख सकते हैं कोर्सेज का लिंक, हमारे एप्लीकेशन का लिंक डला हुआ है। साथ ही में अभी हमारी द्वारा एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एडीआई की क्लास जो है, और एडीआई का जो टेस्ट सीरीज है, जल्द ही एडीआई क्लास जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, एडीआई क्लास लॉन्च हो चुका है, और ये भी मिनिमम फीस के साथ ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप देख सकते हैं एडीआई की जो क्लासेस है वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। साथ ही इसका जल्दी क्या होगा, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय वृद्धि, फाइनेंशियल 24-25 में क्या क्या हुआ है। ठीक है, इंडिया का देखें, सॉरी छत्तीसगढ़ जीएसडीपी में अगर देखें वृद्धि कितना हुआ है, 7.5%। ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। इंडिया का देखें तो 6.4 है, जबकि छत्तीसगढ़ का देखें तो कितना है, स्थिर मूल्य पर 7.5, मतलब छत्तीसगढ़ इंडिया से आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितना है, 6.4, जबकि छत्तीसगढ़ कितना है, 7.5। तो इंडिया से हम आगे चल रहे हैं। इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 6.4, छत्तीसगढ़ ग्रोथ रेट कितना है, 7.5। ठीक है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्रीकल्चर में हमारा कितना है, कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कृषि। ठीक है, कृषि उद्योग, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, और सर्विस मतलब सेवा। ठीक है, पूछता है कि कृषि उद्योग से हमें कितना योगदान है। हम सभी छत्तीसगढ़ वाले हम क्या चल रहे हैं, इंडिया से आगे चल रहे हैं। हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है, इंडिया से आगे है। इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 6.4, छत्तीसगढ़ का ग्रोथ कितना है, 7.5। ठीक है, उसी प्रकार कृषि में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि का भारत का योगदान कितना है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, और पीला वाला जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ठीक है, ब्लू वाला इंडिया का, छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ कितना है, 5.38। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंडिया का, फिर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का। तो इंडिया कितना है, 376। ठीक है, उद्योग में इंडिया कितना है, 622। ठीक है, सेवा में कितना है, 722। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कृषि उद्योग सेवा। ठीक है, आप लोग को समझ में आता है, कृषि, ठीक है, ये हो जाएगा इंडिया, तो ये हो जाएगा सीजी छत्तीसगढ़। ठीक है, उद्योग और सेवा। ठीक है, कृषि में इंडिया कितना है, 376। उद्योग में कितना है 6.22। सेवा में इंडिया कितना है 7.22। ठीक है, 376, 622, 722। छत्तीसगढ़ कितना है 5.38 कृषि में। ठीक है, ग्रोथ रेट। उद्योग कितना है 6.92। ठीक है, सेवा में कितना है 8.54। ठीक है, ठीक। अब देखो कैसे याद करना है। सबसे पहले याद करने का तरीका यह होता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, है ना, पीछे वाला। पहले राउंड फिगर में याद करना है। 3 6 7 क्या होगा, 3 6 7, 5 6 8। इंडिया का कितना है 3 6 7, छत्तीसगढ़ कितना है 5 6 8। क्या करेंगे 76 22 22, 3 6 7 76 22 22। अब याद रखना है कृषि का 3 76, है ना, 6 22 7 22, 3 76 6 22, 3 6 7, है ना, 76 22 22। नेक्स्ट है सीजी का 5 38 6 92 8 54। तो 5 6 8 ऐसा करना है। कृषि उद्योग सेवा 5 6 8 38 92 54। ठीक है, याद रखना 38 92 54 ऐसा करना। पहले राउंड फिगर याद करेंगे 5 6 8 38 92 54, 3 6 7 थे ना, तो 3 76 6 22 7 22 ऐसा रखना है। तो कृषि उद्योग सेवा का क्या है, वे ग्रोथ रेट है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी ग्रोथ रेट बोलेंगे तो जीएसडीपी में कितना है 6.4। इंडिया का छत्तीसगढ़ का कितना है 7.5। इंडिया से हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट में 7.5 हमारा क्या है, ग्रोथ रेट है। वही इंडिया कितना है 6.4, तो हम इंडिया से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय योगदान बोलेंगे तो स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, कृषि उद्योग सेवा का। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो कृषि उद्योग सेवा वो क्या था, ग्रोथ रेट था, मतलब 1 साल से 2 साल में कितना ग्रोथ रेट हुआ, है ना। अब ये योगदान 100% योगदान होता है, 100% योगदान है। इन 100% में कृषि कितना है, तो कृषि का इंडिया कितना है आपका 14%। ठीक है, मोटा मोटी याद करते पहले। सेवा कितना है 30%, सॉरी उद्योग कितना है 30% और सेवा कितना है 55%। ठीक है, तो कृषि उद्योग सेवा इंडिया का क्या है, सेवा आगे चलता है। सबसे ज्यादा कृषि 14%, फिर उद्योग 30%, सेवा कितना है 55%। तो 14 16 30 81
5503, मैंने पहले बोला था राउंड फिगर याद करना। छत्तीसगढ़ कितना है, छत्तीसगढ़ का कृषि कितना है 16%, ठीक है, और उद्योग कितना है 47%। छत्तीसगढ़ में उद्योग अगर रहता है, और छत्तीसगढ़ में सेवा कितना है 35%। तो पहले याद करेंगे हम छत्तीसगढ़ का 16, 30 और 35, ठीक है, सॉरी 16, 47 और 35। अब देखो 47, 90 है, मतलब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग 48%, राउंड फिगर में याद करने के लिए, ठीक है। 16, 80 मतलब क्या है इसको 17%, ठीक है, याद हो जाएगा। 17, 48 और 35, 35, 30 है, ठीक है। अभी याद रखना है, बताया था कि 50.5 से नीचे रहेगा उसको क्या करेंगे राउंड फिगर में लेंगे, अगर 0.5 से ऊपर है तो मतलब उसको एक्स्ट्रा लेते हैं, 35 और 36 लेंगे। तो अभी 35, 30 है तो हम लोग 35 लेते हैं, 35, 48, 17। अब 17 है मतलब क्या है आपका 16, 80 है, 48 से मतलब 47, 90 है, और 35 से मतलब 35, 30 है। तो पहले ऐसा करना है 16, 47, 35, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हो गया। इंडिया का कहना है 14, 30, 55, 14, 30, 55, ठीक है। तो 14, 16 यानी कि 14%, ठीक है। 30 से 81 मतलब 31%, याद कर लो, ठीक है, और 55, 3 यानी 55%। तो 14, 31, 55 याद रह जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 16, 48, 35, 16, 48, 35, ठीक है। तो कृषि उद्योग सेवा का योगदान हमको भी याद हो गया यहाँ पे। तो ऐसे तोड़ तोड़ के याद करना है, एक साथ याद नहीं करना है, ठीक है। 16, 80 है ना, 47, 90, ठीक है, और 35, 30। तो 16, 80 को याद करना है 17%, 47, 90 को 48%, और 35, 30 को 35%। पहले में राउंड फिगर याद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे उसको अलग से याद करेंगे 16, 80, ठीक है, पहले में, क्योंकि दोनों के चक्कर में क्या होता है कोई याद नहीं होता। तो आप पहले क्या करना है राउंड फिगर में याद करना है, ठीक है। तो ये स्थिर मूल्य पे है और हमको स्थिर मूल्य पे ही डाटा याद करना है, चालू मूल्य पे कोई डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और चालू मूल्य से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देखो इंडिया का जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है आपका 2,01,62 रुपया, ठीक है, जिसमें ग्रोथ कितना हुआ है आपका 8.66% का वृद्धि हुआ है इंडिया का। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना है वर्तमान में 1,62,870, 1,62,870 रुपया है, जिसमें 9.37 की ग्रोथ रेट है। मतलब प्रति व्यक्ति आय इंडिया का ज्यादा है पर ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ ज्यादा है, ठीक है। अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय में इंडिया आगे है, पर हमारा जो ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का ज्यादा है राज्यों में, ठीक है। 9.37 इंडिया से ज्यादा ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ का है 9.37, जबकि इंडिया ग्रोथ रेट है 8.66, ठीक है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय इंडिया का ज्यादा है 2,01,62 रुपया, छत्तीसगढ़ कितना है 1,62,870 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी 3 स्लाइड पढ़ाया हूँ, ये 3 स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े हैं ये पहला, जीडीपी की वृद्धि कितना है वर्तमान में 12% वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला कृषि उद्योग सेवा में ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट मतलब वृद्धि दर है, पिछले साल से इस साल में कितना वृद्धि हुआ है। और ये योगदान है, योगदान मतलब 100% में किसका कितना परसेंटेज है, तो कृषि कितना है, उद्योग कितना है, सेवा कितना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 स्लाइड से यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके आने, कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं जहां से ऐसा क्वेश्चन ना आता हो। तो प्रति व्यक्ति आय आते जाता है, 2 लाख भी आपको याद हो गया इंडिया का प्रति व्यक्ति आय, तो भी आपसे एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, 8.66 ग्रोथ रेट कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। वृद्धि मतलब पिछले साल से इस साल में कितना वृद्धि हुआ प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का वृद्धि कितना है ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय इंडिया से कम है 1,62,870 रुपया, ठीक है। थैंक यू सो मच। और यहाँ हमारा आज का जो सेशन था ये खत्म हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे द्वारा एडियो टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज चालू किया गया है। इसके अलावा हमारे CGSI क्लास चल रही है, प्रयोगशाला परिचारक क्लास चल रही है, ठीक है। इसके अलावा एडियो क्लास चल रही है, ADI का जर्सी कोर्स लॉन्च हुआ है, उसका जल्दी टेस्ट सीरीज भी चालू किया जाएगा। तो कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज में, सॉरी हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर में कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।